ये देख रहे हैं आप, इस समय मेरी मम्मी बना रही है लाल मिर्च का अचार। देखिए कितनी तलीनता से, देखते हैं कर क्या रही हैं। ये क्या हो रही हो मम्मी? मिर्चें चीर के उनके बीज निकाल रही हो मसाले में। कि तो बीज अलग क्यों कर रही हो? जब खाना है तो इसके साथ ही नहीं कर सकते? नहीं क्या है? बीज निकालने पड़ते हैं। अच्छा, जाके टेस्ट आ जाए। तो हाथ में मिर्चें लगती है, अच्छी तरह भर जाए। ये क्या किया? चीरा है इसको। अब इसके अंदर जो ये है इसको निकाल दिया जाता है, जिससे कि ये गीला होता, मिर्चें सड़े ना। अच्छा, ये क्या है? मसाला तैयार किया है, इसमें इसके बीज डाले जाते हैं और मसाला ताकि अच्छे से भर जाए। और ये ग्रीन ग्रीन जो होता है इसको रहेंगे, ये नहीं, जो डंडी निकाल दी। डंडी इसकी निकाल देंगे, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, खराब तो नहीं होता। हाँ, लेकिन और अपना अपना है, स्वाद अच्छा नहीं आता जब आप खाएंगे तो ना, तो वो थाली में अच्छी नहीं लगती है। कितनी मिर्च ली है? ये 1 किलो। 1 किलो मिर्च है। तो इसमें मम्मी तेल कितना पड़ेगा? इतने कम से कम पूरा 1 लीटर तेल। तो मुझे भी बनाना बता दो ताकि मैं भी हेल्प करूँ आगे से। 1 लीटर तेल पड़ेगा। अब मसाला भरते वक्त मिर्चों को थोड़ा डुबो के तब बोर्ड में डाला जाता है। अच्छा, तो ये मेरे साथ मसाला निकले ना। ठीक है, तो मेरे साथ साथ हम सब लोग भी आपसे ना मिर्च का और बाकी जो सर्दियों में पड़ने वाले अचार हैं उनको बनाना सीखते हैं। और ये लगभग सारे जो अचार होते हैं इसमें मसाले एक से होते हैं कि थोड़ा अंतर होता रहता है? थोड़ा अंतर होता है। लगभग एक से होते हैं लगभग, है ना? तो आप क्या इसको तैयार करके रख लेती हूँ मसाला? मसाला भून के पीस के तैयार करके रखते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं और कैसे मम्मी बना रही है उनसे सीखते हैं लाल मिर्च का चटपटा सा तीखा सा अचार। नमस्कार, मैं हूँ इला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नागर इला। और आपने अभी देखा कि मम्मी मिर्च के अचार के लिए तैयारी कर रही हैं, तो आइए देखते हैं कैसे अचार बनाते हैं और आप भी सीखिए, मैं भी सीखती हूँ। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो लाल मिर्च। और हम देख लेंगे कि जो मिर्चें हैं ना ये बहुत अच्छी हों, कोई भी कटी ना हो, ना सड़ी हो, ना पिलपिली हो। इसको मैंने धो लिया है और धोने के बाद धूप में एक सुखाने के लिए रख दिया है, इस तरह एक छलनी में। और इसी प्रकार मैं अब हरी मिर्च भी ले रही हूँ। आधा किलो मैंने हरी मिर्च ली है, जिसमें मेरे पास छोटी वाली हरी मिर्च है, इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी इच्छा पर है कि आप छोटी वाली लें या इस तरह से मोटी हरी मिर्च। तो इसको भी मैंने धो के सुखा लिया है। अब हमें इसके लिए मसाले चाहिए और इन मसालों को हम 3 स्तर पर भूनेंगे। तो सबसे पहले मैंने धनिया लिया है। इस धनिया जो साबुत धनिया को एक कढ़ाई में, आप सूखी कढ़ाई में लीजिए और इस तरह से भून लीजिए। इसके भूनने की पहचान ये है, जब ये चटकने की आवाज़ आएगी तो ये धनिया आपका भुन जाएगा। तो इस तरह हम हल्की आंच पे इसको भूनेंगे। ये 100 ग्राम धनिया था जो कि देखिए भुन गया है और इस तरह से भुनकर ये कलर हो जाएगा। ये मेथी हम ले रहे हैं, 1 किलो लाल मिर्च है हमारे पास जो सर्दियों में आती है। इसमें हमने मेथी दाना लिया है और ये हमने इसमें 50 ग्राम मेथी दाना लिया है। देखिए जिस भी कढ़ाई में या आप भूनेंगे वो सूखी होनी चाहिए। और ये हम ले रहे हैं जीरा, अजवाइन है, ये 50 ग्राम अजवाइन है। आप इसको 25 ग्राम भी कर सकते हैं अगर कम चाहते हो तो। साथ में जीरा ले रहे हैं। ये हमने सारे मसाले धूप में सुखा लिए हैं ताकि इसमें नमी ना रहे। ये हमने 50 ग्राम जीरा लिया है। और अब हम लेंगे सौंफ। सौंफ अगर मोटी सौंफ लेंगे जो अचार वाली होती है तो वो भी चलेगी और बारीक भी चलेगी। ये हमने लिए है 50 ग्राम सौंफ। इन सबको हम एक साथ भूनेंगे, देखिए इस तरह से। और सब ड्राई रोस्ट होंगे, कोई ऑयल नहीं। और जिस बर्तन में आप भून रहे हो, जिस चीज़ से आप कलछी से भून रहे हैं, वो भी सूखा रहना चाहिए, क्योंकि अचार में ज़रा सा भी गीला, एक ड्रॉप भी पानी का बढ़ गया या नमी रही तो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। इसी पैन में हम डाल रहे हैं राई। ये 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम राई है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आप अलग भून रहे हैं। और 100 ग्राम ये है पीली सरसों। ये छोटे छोटे से मसाले हैं, ये बहुत ही हल्के होते हैं ना। ये कलौंजी है, और ये कलौंजी है, 50 ग्राम कलौंजी।
ये तीनों बहुत ही हल्के मसाले होते हैं, तो इसलिए हमें इसको अलग से भूना है। मैंने 3 पार्ट में मसाले भूने हैं। पहले मैंने धनिए को भून लिया है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट में हमने सौंफ था, मेथी था और ज़ीरा था, अजवाइन इसको किया है। अब देखिए ये अलग से हम भून रहे हैं। तो 1 किलो में है। अब तो देखिए मैंने ये जो राई मेथी सरसों ये सब भुनी है। आप देखिएगा बिल्कुल सूखा रखा है। कलौंजी, ये सारे मसाले हम ड्राई कर लेंगे और जब चटकने की आवाज़ आएगी तो ये मसाले भून जाएंगे। सभी मसाले हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने तेल लिया है सरसों का और इसको पका लिया है। 1 लीटर तेल है। ये तेल, कुछ तेल इसको हम मसाले में मिक्स करेंगे जो कि हम मिर्च में भरेंगे, और बाकी को जब भर लेंगे मिर्च अचार वाली, उसमें हम ऊपर से डालेंगे। इस तरह से धनिया और बाकी सारे साबुत मसाले पीस के अब एक बड़े परात में हमने लिया है। इसमें हम अब क्या डालेंगे, आधा किलो नमक आधा किलो। देखिए इसमें नमक पड़ रहा है। नमक थोड़ा अधिक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। थोड़ा अधिक होने से नमक, क्योंकि अचार को ना ख़राब होने से बचाएगा। तो ये देखिए इसको इस तरह से हाथ से मिलाइए, पर गीले हाथ ना हो। हल्दी हमें कितने ग्राम लेनी है, 100 ग्राम की कुछ चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच हल्दी ली है। अब मिर्च भी इसी से हम अंदाज से लेंगे। आप तीखा अधिक खाना चाहें, हालांकि लाल मिर्च का अचार है, ये आपकी इच्छा पे है, लेकिन इससे मम्मी कहती हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये उनका यूनिक मेथड है। इसमें 2 चम्मच मिर्च डालिए और अमचूर पाउडर यानी कि खटाई 100 ग्राम अमचूर पाउडर। अगर आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू भी लेंगे ना, तो आपको इसमें कम से कम 5 नींबू का रस निचोड़ के डालना पड़ेगा, बीज हटा के। इन सारे मसालों में हमने नमक, मिर्च, हल्दी भी मिला लिया है। अब इसमें जो हमने तेल गरम किया था, देखिए इसको मिलाएंगे और बिल्कुल ढेले नहीं पड़ने चाहिए। सारा काम बहुत ही सफाई से होना है। पानी अगर जहाँ 1 ड्रॉप गई, अचार ख़राब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते चलिए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मिर्च ली है, देखिए इस तरह से इसको हम बीच में से चीरा लगा लिया है, और ये मिर्च के अंदर ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, इसको हटा देंगे। अगर ये रहेगा तो इससे जो है मिर्च में नमी रहेगी और अचार ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से चीरा लगा के अलग कर देंगे। और मिर्च के जो दाने हैं ना, ये हमने मसाला बना के रखा है जिसमें तेल मिलाया है, उसमें परात वाले मसाले में इसको हम डालते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आप मिर्च में थोड़ी नमी रह गई है, तो आप इस तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए मिर्चों को। ये देखिए मम्मी जैसे करती जा रही है, पोंछ के। पहले हमने नैपकिन से पोंछा है, और अभी देखिए इस तरह से पोंछ लीजिएगा। ये देखिए मसाले को मिर्च में जो हमने चीरा लगाया था, उसमें इस तरह से भरते जाएंगे। ये देखिए कुछ दाने, करीब 1 चुटकी हींग है, इसको हमने रुई में भरा है, और इसको भी हम अचार में यूज़ करेंगे। और इसको अब क्या करना है, गरम करना है हमें। ये देखिए रुई को इस तरह से हम हींग भर दिए और इसको हम जलाएंगे। देखिए आराम से चिमटे की मदद से इसको मैं गैस पे रख रही हूँ, इसको जला रहे हैं। ये सीक्रेट आपको शायद कोई नहीं बताएगा कि अचार में ये क्यों किया जाता है। आप देखते जाइए, हम बताएंगे इसका क्या राज है। ये देखिए पूरा जला के काला कर लिया हमने गैस पर। इसको गैस को बंद करेंगे। अब देखिए ये बोट है, यानी कि मर्तबान जार जो है, ये इसमें हम डाल देंगे रुई हींग के साथ, और इस ढक्कन को हमने ऊपर से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये रुई इसके अंदर है। और मम्मी कितनी देर रखना है इसको ऐसे बंद करके? थोड़ी देर, इसको थोड़ी देर बंद रखना है ताकि इसका धुआं इसके अंदर चला जाए। देखिए जिस बोट में हमने अचार डाला है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और अगर
आपको ज़रा से भी डाउट हो वो सूखा नहीं है, तो आप किसी सूखे कपड़े से या इस तरह से पेपर नैपकिन से इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी उसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से पोंछ लीजिए। अचार ख़राब नहीं होगा, इससे नमी बिल्कुल नहीं होगी। कई बार हम बोर्ड सुखा के रख देते हैं ना, तो अंदर बंद कर देते हैं तो थोड़ा सा नमी या डस्ट रह जाती है, तो वो इस तरह से आप पोंछ लीजिएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसा कर लीजिएगा। ये देखिए मसाले को मिर्च में जो हमने जीरा लगाया था उसमें इस तरह से भरते जाएंगे। इसको क्या वैसे जैसे हम करेले बांधते हैं वैसे भी बांधना है मम्मी? नहीं, धागे से नहीं, कि इस तरह से तेल में डुब कर रहे हैं, डिप, और ये बोट यानी कि मर्तबान में इसको पलट रहे हैं। क्या मिर्च का अचार या कोई भी अचार प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी भर के रख सकते हैं? नहीं, खराब हो जाएगा। देखिए फिर इस तरह से तेल में डिप कर रहे हैं। ये वही तेल है सरसों का जिसको हमने पका लिया था, और इस तरह से हम इसको भिगो के ये कांच के इसमें पलटते जा रहे हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे और उसको तेल में डुबो के इस तरह से जो पका हुआ तेल है उसको मर्तबान में पलटते जाएंगे। ये क्या करने हैं मम्मी? तेल को तेल डालने पहले तेल में डुबो के मिर्चें डाली गई है, उसके बाद अब तेल डालने, और आवश्यकता पड़े तो उसके जब नीचे बैठ जाए तेल कम लगे तो डाल दीजिए पका के। अच्छा देखिए इसमें जो जार है ना बोट, इसमें मम्मी ने बाकी जो ये कढ़ाई में बचा हुआ तेल था ये डाल दिया है। और देखिए ये बहुत ही अभी डूबा नहीं है, ये थोड़ा तेल तलहटी में, ध्यान से दिखाऊं, और इसको इस तरह से हिला देंगे बोट को। इससे क्या होगा, ये तेल मिक्स हो जाएगा। और इसको 3 दिन हवा में नहीं रखना है ना। अभी लाल मिर्च डाली है, उसी के साथ हम हरी मिर्च का भी सेम मसाले से अचार बनाएंगे। और ये देखिए ये मम्मी जो इसके भी बीच में से इसको निकाल के जो ये है गूदा, इसको हटा देंगी। इससे कहते हैं कि अचार सड़ जाता है, तो इसको हटा देंगी और बीज को इस तरह से थाली में ले लेंगे और उसको हमने जो मसाला मिलाया है उसमें डाल देंगे। ये इसके बीज देखिए, ये हट के ये इस तरह से बीज इसी में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को लेके भरेंगे। देखिए सेम प्रोसेस की थी। रुई का फाया हमने रखा था और इसको निकाल दिया है, और इस तरह से फिर इसको भरा जा रहा है। देखिए सारी मिर्चें हमने भर ली है, और ये इतना तेल हमने डाल दिया है। उसी तेल को लेके ज़रूरत पड़ने पर हम इसको कुछ दिन धूप दिखाएंगे, और उसके बाद इसमें अगर तेल और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा तेल, ये जो पका के मैंने अलग से इस तेल को मैंने पका के भी रख लिया है, यही पका हुआ तेल इसको मैं दोबारा इस जो भी अचार मैंने डाले हैं इन अचार में हम मिला लेंगे। तो देखा मम्मी ने जो आपको मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी बताई है, उसका एक सीक्रेट आपने कहीं भी नहीं पता होगा या आप जानते होंगे, तो एक बार फिर दोहरा लीजिए कि इसमें हमने रुई का फाया डाला था, ताकि इस पुरनी में यानी कि बोट या मर्तबान जो भी कहते हैं, हाँ, उसमें हींग लेके रुई के अंदर रखी थी और उसको जला के इसमें रखा था ताकि अचार सड़ने ना पाए। तो आप इस तरह से इसी विधि से अचार अगर मिर्च का डालेंगे तो ये सालों के साल चलता रहेगा और ख़राब नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें अचार में कभी भी गीला चम्मच नहीं पड़ना, वो नहीं तो फंगस लग जाएगी। तो आपको हमारा ये रेसिपी कैसी लगी? अगर इसको आपको पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार फिर कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। आपको रोज़ नई नई रेसिपी उसमें मिलती रहेंगी।